भूपाल सुनाओ हाल प्रजा रे राजी। जकिया कीरति की दो चारे स्वर्ग में भैया काजी। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, बहुत अच्छा राजा, बहुत अच्छा अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देता है राजा भीष्मक। अरे स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी, स्वर्ग में गाजी। कीरति की दो चारे स्वर्ग में भैया काजी। ए प्रजा पुत्र समान दे तू है दान, तुझन को भारी, तुझन को भारी। यश कीरत विजय पताका जाकी विश्व में पसारी। एक विपद बरिया सब पे परिया मर दोस्त में सताए न जाई। कहे और विपता पड़ गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर पड़ो पिछारे। अरते के मूड गुफा में पड़ गए, बेहद बन गए नर सोनारी। सुनो सुनो और जो गिरधारी होते नहीं तो मिट तो बंसठ गमर किनारे। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे बढ़ गई है। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे बढ़ गई है। आगे को बढ़ रही है रे कथा, आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, कुंदनपुर से नगर में महाराज भीष्मक राज करते हैं, जिनके 5 लड़के हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम है रुकुम, और जिसकी ससुरा चंदेर में थी, जिसके साले का नाम था शिशुपाल। मेरे भैया महाराज भीष्मक की प्राण प्यारी रानी का नाम है वेदमती। अरे पति पीरता प्राणन जाकी प्यारी। याद है। अरे पति पीरता प्राणन भैया प्यारी। और सब मगन रे रहे नर नारी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। महाराज भीष्मक की प्राण प्यारी रानी ने एक बिटिया को जन्म दिया। एक बिटिया को
अरे एक जनामी है राज रे कुमारी रे कुमारी रे कुमारी। और खुद भगती छाई गई तन में भारी। महाराज भीष्म के घर में एक बिटिया का जन्म हुआ है और जादन बिटिया का जन्म हुआ। बादल ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ। ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद ने नारद को जब देखा, महाराज भीष्मक ने हाथों को जोड़ करके महाराज भीष्मक ने प्रणाम किया है। आइए महर्षि नारद, कहिए कैसे हैं आप। महर्षि नारद कहने लगे, राजन हम तो ठीक हैं, लेकिन आज आप तो बहुत ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। आज क्या कारण है? मुझे ऐसा लग रहा है आज आपको कोई विलक्षण खुशी प्राप्त हुई है। सो हाथ जोड़ी राजा कहे और सिद्ध भय सब काम। बिटिया जन्मी भवन में धर दी जो प्रभु नाम। हमारे घर में बेटी ने जन्म लियो है, मेरी बेटी को नाम कर संस्कार कर दो, मेरी बेटी को नाम रख दो और ये भी बता दियो मेरी ललित को दूल्हा कौन बनेगा। ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद कहने लगे, राजन आप चिंता न करिए, हम सब कुछ बता देंगे। आज ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद उस लड़की का नाम कर संस्कार करने लगे। क्या नाम रखा है? अरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो। क्या करो? मन सोदी बाकी लगन रे के नाम धरी दियो। सुनी राजन, तुम्हारी बेटी को क्या नाम है? मैं बता रहा हूं। ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद उस लड़की का नाम कर संस्कार करने लगे हैं और कह दिया, राजन तेरे घर में तो साक्षात लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी देवी। अरे रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध तव काम ते बने कियो, ते बने कियो। और श्री कृष्ण संग बिहा वचन में दियो, और श्री कृष्ण संग बिहा वाक्य में दियो। रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देवने कियो। और तेरे जो दामाद बनेंगे राजन, ये लड़की तुम्हारी द्वारकाधीश योगीराज कृष्ण भगवान कन्हैया को ब्याही जाएगी। योगीराज कृष्ण कन्हैया तुम्हारे दामाद बनेंगे। अब तो राजा खुशी के मारे चटकन लगो लला सतीश, भगवान कन्हैया मेरे दामाद बनेंगे। अरे सुन बचन मगन भाव मन में, अरे सुन बचन मगन भव मन में, राजा लिपट रे गहो चरणन में। बहुत सुंदर बेटा मंजीत। अरे खुद बखती छाई गई है तन में, हो गए पुण्य रे दान महलन में। राजा कह रहा है, वाह अब तो मेरी जिंदगी में चार चांद लग गए, भगवान कन्हैया मेरे दामाद बनेंगे। अब तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। अरे खुद बखती छाई गई है तन में, हो रहे पुण्य
मांगे दान महलन में, आम की डाल पे कुहलिया बोली, पपिया बोली ओ पीपरा दिल की उमंग आगे को बढ़ गई, बाजा पे खुशी भय साधार है। याद रहे, अब तो राजा बड़ा प्रसन्न है, महलों में दान पुण्य लुटने लगे हैं, ब्राह्मणों को दान लुटाने लगा राजा, प्यासे को पानी भूखे को भोजन खिलवाने लगा। अब नारद जी बोले राजन अब तो तुम्हारी बेटी का नामकरण संस्कार भी हो गया, और इसी बीच में हमारे पप्पू भैया डीएम साहब की तरफ से ये बबलू भैया ने तो हार पहनाया है अभी हमें, और इसी में 501 मुद्राएं उनकी तरफ से हमारे सम्मान में आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए पप्पू भैया के लिए, ग्राम कुआ डांडा से हैं, तुम्हारे गांव के रिश्तेदार भी हैं। दोनों ही रिश्तेदार हैं भैया, रिश्तेदार तगड़े पर ना है। अब तो मैंने कहा तो आखिर में हाँ समझ ले। बोलिए भगवान की। हाँ ये भी कहना सत्य है तुम्हारा भाई, मान पक्ष का आदमी तो हम तुमसे बड़ा है हमेशा, अब उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं आप? भाई कुआ डांडा वाले तो कुआ डांडा वाले हैं, हमेशा तुमसे बड़े रहेंगे। जीत गए आप मेरे भैया। उसी प्रसंग पर आ जाओ, ये कुआ डांडा में एक नहीं कम से कम 10-15 लोग वहां कथा सुन रहे हैं, लाइव रोजाना सुनते हैं और अब भी सुन रहे हैं मेरे भैया। उसी प्रसंग पर आ जाओ, नारद जी बोले राजन आपकी आज्ञा हो तो मैं चलूं? राजा बोला 2-4 दिन रुक जाओ। महर्षि नारद बोले संत सुखी विचरंत मई, संत तो तभी सुखी रहता है जब वो विचरण करता रहे। एक जगह पर रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसी तरह से साधु भी गंदा हो जाता है। आज महर्षि नारद वहां से प्रस्थान करते हैं। कैसे जा रहे हैं? अरे नारद वहां से चले मगन तपधारी, बेटा मंजीत, नारद वहां से चले मगन तपधारी। इधर क्या हुआ? धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। 11 साल बीत गई, रुक्मिणी 11 साल की हो गई। जहां 11 साल की भई, अरे 11 बरस की भई रुक्मिणी प्यारी, 11 बरस की भई। धीरे धीरे रुक्मिणी जब 11 साल की हो गई, क्या करने लगी? है देवी की पूजा। और देवी मैया से क्या मांग रही है? और मैया महाराज धरे जो नित्य देवी को ध्यान, मोको पिया जो मिले मेरी मैया। और मैया अगर मैं पिया मिले तो भगवान का नैया मिले, वरना मैं पूरे जीवन को आरे गुजार दूंगी, बिना श्याम के काऊ की दुल्हन बनूंगी। 11 साल की रुक्मिणी के ये विचार हैं।
मोको पिया जो मिले मेरी मैया श्री कृष्ण भगवान, मोको पिया जो मिले मेरी अम्मा। और कह रही है और मैया अगर मैं पिया मिले तो भगवान कन्हैया मिले, वरना मैं पूरा जीवन कुआरे गुजार दूंगी, बिना श्याम के काऊ की दुल्हन न बनूंगी। और कह रही है और मैया कोई बंसी को बजैया श्याम कन्हैया दूल्हा बन आवे, वो बंसी को क्या कह रही है? अरे दूल्हा बन आवे कन्हैया दूल्हा बन आवे। और मैया कोई बंसी को बजैया श्याम कन्हैया दूल्हा बन आवे, याद रखना 11 साल की जब रुक्मिणी हुई है तो देवी से याचना करती है, अरे मैया अगर मुझे पिया मिले तो भगवान कन्हैया मिले, वरना मैं पूरा जीवन कुआरे गुजार दूंगी, बिना श्याम के काऊ की दुल्हन नहीं बनूंगी। अंदाजा लगाना 11 साल की लड़की के कितने विलक्षण विचार हैं। और मैं तो सच कहूंगा आजकल की हमारी बहन बेटियों के भाव बन जाएं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगीराज कृष्ण हमारे हिंदुस्तान में पुनः आ सकते हैं। लेकिन भैया आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण जैसे पति की जरूरत नहीं रही। बहुत कड़वा है, बहुत मीठा, और मैं जरूर बताऊंगा आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों को कैसा पति चाहिए कि सनी देओल बन जाके गोविंदा। 11 साल की लड़की कह रही है अगर अपने दिल का मीत बनाऊंगी तो भगवान कन्हैया को बनाऊंगी, वरना पूरा जीवन कुआरे गुजार दूंगी, बिना श्याम के किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों कैसा पति चाहिए? एक निकाह ने करी, प्रेम मीटिंग अटेंड, और समय विषय वहां पर छिड़ गया, कैसा हो हस्बैंड, कैसा हो हस्बैंड, कलर हो ब्राइट लाइट, कैसा हो हस्बैंड, कलर हो ब्राइट लाइट। और लव मैरिज के लिए करे हमको इनवाइट, हर संडे की रात बिताए नाइट क्लब में, और लाइफ नौछावर कर दे वाइफ क्लब में। दूसरी बोली हो रही बहना ये सोना चाहिए, फिर कैसे चाहिए? सम्मिसार चुलबुला सच कपूर छान, और चेहरे पर धर्मेंद्र सिंह मधुर मधुर मुस्कान, मधुर मधुर मुस्कान ऐसा हो रंग रंगीला, हृदय जीत ले ऐसा हो छल छबीला, और दौलत का दरिया बहता हो जिसके नीचे, और नोट उड़ाता चले हमारे आगे पीछे। तीसरी बोली हो रही बहना ऐसा होना चाहिए, फिर कैसा चाहिए? नहीं चाहिए ननदिया, नहीं चाहिए ननदिया, और नहीं चाहिए सास, नहीं चाहिए ननदिया, नहीं चाहिए सास। हम और बेहोबत हो ना कोई पास, हो ना कोई पांच मिनट ऐसा नर, मम्मी को फटकार करे पत्नी का आदर, मम्मी को फटकार करे पत्नी का आदर, और पत्नी के प्यार में वो पागल हो जाए। इस तरह हमारा सतीश भैया जिस तरह 11 साल की रुक्मिणी कह रही है अगर अपने दिल का मीत बनाऊंगी तो भगवान कन्हैया को बनाऊंगी, वरना पूरा जीवन कुआरे गुजार दूंगी, किसी की दुल्हन नहीं बनूंगी। धीरे धीरे रुक्मिणी ने 17 श्रावण देखे, 17 श्रावण रुक्मिणी 18 साल की हो गई। और 18 साल की जब भाई अपनी सखियन के संग में गुड्डा गुड़ियन को खेले खेलने लगी। अब तो जो छोटी छोटी पिटनियां खेलते हैं, आज से 15-20 साल पहले ये 17, 18 साल की लड़कियां खेलती थी। 20 साल पहले
सो भैया जे 18 साल की भाई सो गुड्डा गुड़ियों को खेले खेलने लगी। सो रुक्मणी की मैया आएगी, रुक्मणी की मैया बोली रुक्मणी रुक्मणी, अरे हम अरे क्या कर रही है? बोली मैया मैं अपनी गुड़िया की शादी गुड्डा के संग कर रही हूँ। मैया के दिमाग में हथौड़ा लगा, हथौड़ा। मैया समझ गई है मेरी गुड़िया भी गुड्डा के योग हो गई है, क्यों ना बुलवाओ पिया के लिए। अच्छा सा वर तलाश करके लल्ली के हाथ पीले करा दूं। रुक्मणी की मैया बड़ी चतुर थी, समझ गई, बड़ी समझदार थी। और एक बात और बता रहा हूं, जो चतुर माता होती हैं, चालाक होती हैं, अच्छे खानदान की होती हैं, वो अपनी बेटी की हर हरकत को अपनी निगाह में रखती हैं। तो फुअरिया कछु न जान, बिटिया कहाँ को जाए रही और बिटिया कहाँ से आए रही। जो चतुर माताएं होती हैं, सुशील होती हैं, चालाक, अपनी बेटी की हर हरकत को अपनी निगाह में रखती हैं। रुक्मणी की मैया बड़ी चतुर थी, समझ गई मेरी गुड़िया भी गुड्डा के योग हो गई है, क्यों ना बुलवा लो पिया के लिए। सुंदर सा वर तलाश करके और लल्ली के हाथ पीले करा दूं। आज बांदी को भेजा है और बांदी को भेज करके राजा उग्र से राजा भीष्मक को महलों में बुलवाया। जाकर के बांदी ने समाचार कहा